नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पूरा चैप्टर वाइज देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर रहेगा बाल विकास, उसके बाद वृद्धि और विकास, उसके बाद वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम। ऐसे करके धीरे 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 हम मनोविज्ञान के सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालेंगे, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें मनोविज्ञान आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने की उम्मीद नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास का अर्थ क्या है। तो बाल विकास का अर्थ क्या है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन। तो दोस्तों देखिए, व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ना कि बाल विकास कहते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। तो यही सही है कि बालक के विकास को ही बाल विकास कहते हैं। तो बालक का विकास कैसे होगा, उसमें कुछ गुणात्मक क्वालिटी आएगी, गुणात्मक परिवर्तन आएंगे, उनके गुणों में परिवर्तन आएगा, कुछ परिणात्मक परिवर्तन आएंगे, जैसे शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन। इस तरीके के परिवर्तन को ही बाल विकास कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। तो दोस्तों देखिए, बाल विकास की प्रकृति बाल विकास की प्रकृति जो होती है विज्ञानमयी होती है। हमने आपको बताया ही है कि बाल विकास को मनोविज्ञान कहते हैं। तो बाल विकास की प्रकृति जो है विज्ञानमयी होती है, इसीलिए बाल विकास को मनोविज्ञान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल अध्ययन का पिता कौन है। तो देखिए, बाल अध्ययन का पिता दोस्तों वैसे तो स्टैनले हॉल को माना जाता है। इन्होंने बाल अध्ययन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। अगला है बाल विकास की उपयोगिता है। जैसे बाल विकास की उपयोगिता क्या है, बालक के विकास को ही बाल विकास कहते हैं। तो बालक को निर्देशन करने में सही है, बालकों के स्वभाव को समझने में सही है, बालकों के शिक्षण में सही है। तो उपर्युक्त सभी सही है। बाल विकास की उपयोगिता यही है, बाल विकास पढ़ने का फ़ायदा यही है कि हम बालक को डायरेक्शन दे सकते हैं कि तुम किस क्षेत्र में जाओ, उनके मानसिक स्तर को समझ के। अगला है बालकों के स्वभाव को समझ सकते हैं कि बालक कैसे व्यवहार कर रहा है, क्या करना चाहता है। बालकों को कैसे हमको पढ़ाना है, टीचिंग करना है, वो भी हम लोग बाल विकास में जान जाते हैं। अगला है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। दोस्तों देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, खिलौनों में रुचि होती है, सही है, नवीन पद्धतियाँ होती हैं, सही है, उपर्युक्त सभी। आपको बाल्यावस्था की सारी विशेषताएं हमने आपको पढ़ा दिया है, जिससे संबंधित यह क्वेश्चन है। अगला है उत्तर बाल्यावस्था, जो 9 से 12 वर्ष होती है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, मित्र मंडली का निर्माण करते हैं, दोस्तों का चयन करते हैं। उपर्युक्त सभी सही उत्तर हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है बाल विकास कब संपन्न होता है। तो देखिए दोस्तों, बाल विकास जो है, यहाँ पे अगर केवल विकास कहता तब तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है, ऑप्शन की जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन यहाँ पे कहा है बाल विकास, तो बाल विकास जो है किशोरावस्था में संपन्न होता है। ठीक है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है। अगला है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएँ हैं। तो दोस्तों देखिए, विकास की अवस्थाएं तो कई सारी होती हैं, लेकिन बाल विकास की केवल 3 ही अवस्था होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इसका मतलब उपयुक्त तीनों यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक जो है खेल कूद का मैदान है, क्योंकि यहीं से सारे के सारा जो है बच्चों का विकास शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल विकास में, मतलब बाल विकास में क्या क्या होता है। पहला है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, सही है।
प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। एकदम बिल्कुल सही है, अधिगम प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। और मतलब सारे के सारे परिवर्तन पर, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, कोई भी है प्रोसेस है, सब पे बल दिया जाता है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है। सही है, वंशानुक्रम और वातावरण प्लस अनुभव, जो पूर्व ज्ञान होता है, अनुभव को पूर्व ज्ञान भी कह सकते हैं, उस भूमिका पर बल दिया जाता है। तो सही है, अर्थात उपयुक्त सभी सही उत्तर। अगला है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, यानी बाल विकास में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो दोस्तों आप अपने दिमाग से सोचिए कि बाल विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन होता है कि नहीं? होता है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था का अध्ययन होता है कि नहीं? होता है। वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव एक अलग से चैप्टर ही है कि वातावरण और वंशानुक्रम का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका भी अध्ययन होता है, अर्थात उपयुक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला है विकास शुरू होता है। तो दोस्तों देखिए, विकास जो होता है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, इसलिए यह इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। अगला है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों देखिए, हमने बताया था आपको संज्ञानात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक जो है जीन पियाजे को कहा जाता है, वैसे ही उन्होंने विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक भी उन्हीं को कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा जीन पियाजे। अगला है खिलौनों की आयु कहा जाता है। दोस्तों देखिए, खिलौनों की आयु जो है वैसे तो बाल्यावस्था को कहा जाता है, लेकिन लेडी हरलाक के द्वारा पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के मुख्य क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है शैशवावस्था में शिशु होता है। तो दोस्तों देखिए, शैशवावस्था में सामाजिक तो नहीं होता है, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ भी नहीं होता है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर भी नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है? आत्म केंद्रित। सारी की सारी आइसक्रीम मुझे चाहिए। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? नहीं है कह रहा है दोस्तों। तो पहला है दल या समूह में रहने की अवस्था, दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा है प्रश्न की अवस्था, चौथा है खेलने की अवस्था। तो दोस्तों देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता ए भी है, ए भी है और ए भी है। अनुकरण करने की अवस्था ये जो है शैशवावस्था की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो दोस्तों देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ समझने लगता है। द्रव्यमान के बारे में, संख्या के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है, क्षेत्रफल के बारे में भी कुछ कुछ ज्ञान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल के बारे में उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा समझना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? मतलब उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है। तो देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में पहला, सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। सही है, खेलना चाहता है बच्चा। अगला, व्यक्तिगत आत्मनिर्भर हो जाता है बालक, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीख जाता है, दोस्तों का चयन करना सीख जाता है, लेकिन क्या नहीं करता है? पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अभी भी पूरी तरीके से सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त नहीं कर पाता है बालक उत्तर बाल्यावस्था तक। ठीक है, शुरुआत भले होती है। अगला है बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? दोस्तों देखिए, आने वाले समय में आपके सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपके यूपी टेट में भी ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है, बाल विकास के अध्ययन में पढ़ा जाता है। कि मतलब बच्चा शैशवावस्था में है तो क्या परिवर्तन होगा, बाल्यावस्था में है तो क्या परिवर्तन होगा, किशोरावस्था में जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा। तो सही बात है, ऐसा तो होता ही है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, वही बात दूसरे ढंग से कह दिया गया। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेश मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में भी अध्ययन होता है। अर्थात इन तीनों को सही आप कहेंगे, अर्थात ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया में
खाली स्थान, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। तो देखिए दोस्तों, विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण भी शामिल होता है, स्वभाव भी शामिल होता है, रुचियाँ भी शामिल होती हैं और आदतें भी शामिल होती हैं, अर्थात ये सभी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में खाली स्थान में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में शैशवावस्था का भी अध्ययन किया जाता है, बाल्यावस्था का भी अध्ययन किया जाता है और किशोरावस्था का भी अध्ययन किया जाता है, जबकि वयस्कावस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है, अर्थात 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। अगला है 6 से 11 वर्ष के आयु के बालकों की विशेषता क्या है, यानी बाल्यावस्था के बालकों की विशेषता क्या है। तो बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सही है। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, गलत है। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, गलत है। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, गलत है। बल्कि सही क्या है, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। अंतिम क्वेश्चन है 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, अर्थात सामाजिक नहीं होता, क्योंकि वह होता है क्या, अहम केंद्रित होता है। दोस्तों इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन इस वीडियो में ख़त्म हो गए पूरे व्याख्या के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आगे की वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।